हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 से 2 साल की बेबी के लिए योग फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है ना, ये कपड़े की टोटल लंबाई जो है वो है 36 इंच। और इसी से हमको योग फ्रॉक बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम नापेंगे और 15 इंच पर निशान लगा देंगे। और उसके बाद फिर नाप करके हमें 12 इंच पर निशान लगाना है। और बाकी का जो कपड़ा बचा है उसे हम नाप लेंगे। तो ये देखिए 9 इंच की लंबाई में है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 3 हिस्से में बांट लिया है। पहला 15 इंच, दूसरा 12 इंच और तीसरा 9 इंच। अब इन सभी निशानों पर हम कपड़े को कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग और सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने एक कपड़े को कट कर लिया है। इसको हमने साइड में रखा है। अब दूसरा वाला निशान जो है, इस पर हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये हमारी स्लीव्स होगी। और ये हमारे योग फ्रॉक के लिए नीचे की साइड लगाने के लिए मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा कटिंग किया है। इसको हम सेंटर से एक बार और कट करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा 6-6 इंच की लंबाई में हो जाएगा। तो ये हो गई फ्रिल। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल कर लिया है। और चौड़ाई इसकी फ़िलहाल ज़्यादा है। चौड़ाई हम कट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इतनी चौड़ाई मैंने रखी। अब ये वाला कपड़ा हमें फिर से लेना है और इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है। लेकिन पहले एक बार लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी 15 इंच है, चौड़ाई इसकी 17 इंच है। अब कपड़े को हमें इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में हो गया है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए होगा, यानी कि कपड़े को फोल्ड करना है उसके लिए। अब जहाँ तक मैंने फोल्ड का निशान लगाया है, उसके बाद से हमें 5 इंच आर्मोल का निशान लगाना है। यानी कि पूरा हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। और इसमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। ये आर्मोल का निशान हो गया। अब यहाँ से हमें चेस्ट की चौड़ाई लेनी है, जो कि मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। और इस तरीके से ए लाइन शेप में इस निशान को लगा लेना है। और इसके बाद नीचे की साइड से हम गोलाई की शेप देंगे लगभग 1 इंच की। निशान तो हमने लगा लिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्मोल की कटिंग करने के बाद साइड के फिटिंग की कटिंग करेंगे। और फिर नीचे की साइड से हम गोलाई की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पूरी कटिंग कर ली है। यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा बराबर करेंगे। अब इसकी कटिंग तो हमने कर ली है। तो देख सकती हैं कटिंग हमारी कुछ इस तरीके की होगी। फिर से हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें कटिंग करना है स्लीव्स की। तो स्लीव्स की चौड़ाई भी हमारी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी चौड़ाई मैं नाप करके कम करूँगी। लंबाई हमने 9 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी हमें लेनी है 7 इंच। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके 7 इंच पर मार्क कर लिया है, मतलब 7 इंच पर फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से किनारी को भी कट कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने अलग कर दिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें इस कटिंग को रख देना है, यानी कि टॉप को। और दोनों की बंद साइड एक तरफ रहेगी, दोनों की खुली साइड एक तरफ रहेगी। और कुछ भी नहीं करना, बस इसी कटिंग को हमें इस तरीके से दोहरा लेना है। तो देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब इसके लिए नीचे की साइड जो फ्रिल लगाना है, इसके ये मैंने फ्रिल पहले ही कटिंग कर ली थी। और अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले इसमें से एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे, एक पार्ट को हम सिलाई के लिए लेंगे। और ये जो मैंने स्लीव्स कटिंग की है, इसका हम एक पार्ट अलग करेंगे और एक पार्ट को पहले हम लेंगे और इस आर्मोल को इस आर्मोल से मिला देंगे। और इस तरीके से रख करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर इस कपड़े को फोल्ड करके इस साइड कर देना है। और फिर दूसरे वाले स्लीव्स को लेंगे और दोनों के आर्मोल को मिला करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स की मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें इस कपड़े को थोड़ा सा पीछे कर लेना है और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको हमें लेना है। और इस पार्ट को हम बिल्कुल उसके सामने रखेंगे, आमने सामने दोनों को रखेंगे। और फिर उसके बाद इस साइड की स्लीव्स का आर्मोल दूसरा वाला लेंगे और दूसरे वाले आर्मोल पर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड की स्लीव्स को लेंगे, उसके सामने जो आर्मोल है उस पर हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड का आर्मोल देखिए हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है।
अब सिलाई लगाने के बाद हमारे कपड़े की सिलाई कुछ इस तरीके से हो जाएगी, देख सकती हैं। अब इतनी सिलाई करने के बाद अब बारी है फ्रिल की। तो फ्रिल को हम लेंगे और एक साइड इसको फोल्ड करके पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड हम चुन्नट बना लेंगे। दोनों फ्रिल को सेम तरीके से बनाएंगे। और इस फ्रिल की जो चौड़ाई हमने रखी है ना, वो 26 इंच रखी है। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया था और ये फ्रिल मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब क्या करना है कि दोनों फ्रिल की सिलाई हमें टॉप के साथ करनी है, यानी कि हमने फिर से ये टॉप ले लिया है और इस पर हम फ्रिल को इस तरीके से रखेंगे और इसको हम एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। फिर हम इसको सीधा करके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे और उसी तरीके से दूसरी साइड के फ्रिल को भी हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे, फिर टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और साइड से सिलाई लगा करके बंद कर लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाना है। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई लगा ली है, दोनों साइड के फ्रिल लगा ली है। ये सारी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको सीधी साइड हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए सीधी साइड फोल्ड करने के बाद अब बारी है इसके स्लीव्स की सिलाई करना और गले की सिलाई करना। तो इसमें हमें इलास्टिक लगाना होगा, तो ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है। अब इस इलास्टिक की लंबाई हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 8 इंच की इलास्टिक कट करेंगे, ये हमारे स्लीव्स के लिए होगी। और दो इलास्टिक हम सेम नाप से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे स्लीव्स के लिए। और यहाँ से 14 इंच के लिए 14 इंच की इलास्टिक हमें एक कटिंग करनी है, जो कि हमारे गले के लिए होगी। तो 3 इलास्टिक मैंने कटिंग कर ली है, 2 8-8 इंच, एक 14 इंच। अब इन सभी की सिलाई करनी है इस तरीके से, इस पर मजबूत सिलाई लगानी है। ये गोल पीस बना लेना है। दूसरी स्लीव्स की जो है उसको भी उसी तरीके से सिलाई लगा करके गोल पीस बना लेना है। तो देखिए मैंने इलास्टिक की सिलाई लगा ली है, तीनों इलास्टिक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब बारी है स्लीव्स में सिलाई लगाने की। तो देखिए स्लीव्स को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के साथ साथ इलास्टिक को उसके अंदर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इलास्टिक को बाद में डाल सकती हैं, पहले आप फोल्ड करके सिलाई लगा लें। वैसे मेरे लिए ये सबसे इजी तरीका है, तो मैंने यही तरीका आपको बताया है कि इलास्टिक भी साथ साथ सिल जाएगी और बाद में आपका इलास्टिक वाला काम भी नहीं होगा कि मतलब इलास्टिक आपको डालना है। और सेम तरीके से हम गले की भी सिलाई कर लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है, एक बार आप बना करके देखें, फिर आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगी। तो ये देखिए मैंने बेबी योक फ्रॉक बना करके तैयार कर लिया है। ये 1.5-2 साल के बेबी के लिए मैंने फ़्रॉक बनाया है। बहुत ही परफेक्ट नाप के साथ मैंने बनाया है। इस नाप से अगर आप बेबी के लिए बनाएंगी फ़्रॉक तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।